ओम नमः शिवाय। अभी आने वाली 15 तारीख को मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है। पहले तो हम ये जान लें कि मकर संक्रांति के पर्व का आधार क्या है। जैसे ही सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। अब की बार सूर्यदेव 14 तारीख को रात्रि में 2:43 पर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और हमारे यहाँ उत्तर भारत में ज्यादातर हम उदय तिथि को ही मानकर सभी पर्व मनाते हैं। तो जैसे ही 15 तारीख को सूर्य उदय होगा उस हिसाब से हमारी मकर संक्रांति का पर्व 15 तारीख को है। अब जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आते हैं तो उस दिन, और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन को हम मकर संक्रांति कहते हैं। ये जो उत्तरायण और दक्षिणायन को हम देवताओं की रात मानते हैं। कहा जाता है कि जो दक्षिणायन का समय है वो देवताओं की रात है और उत्तरायण का समय है वो देवताओं का दिन है। जब किसी के प्राण दक्षिणायन में निकलते हैं, जब सूर्य दक्षिणायन हो तो उसे ज्यादा पुण्यदायक नहीं बताया गया है। जब उत्तरायण हो, जैसे कि भीष्म पितामह दक्षिणायन में घायल हुए थे लेकिन उनको तो मृत्यु पर विजय प्राप्त थी और इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो इसलिए उन्होंने अपने प्राणों को रोक कर रखा और जब सूर्य उत्तरायण में आए तो उन्होंने अपने प्राणों को त्याग किया। आज कलयुग के मानव को के पास उतनी शक्ति तो नहीं है कि अपने प्राणों को जीत कर रखे, लेकिन इतना अवश्य है कि जब हम इस काल में मकर संक्रांति वाले दिन स्नान, दान, तप और जप ये करने का विशेष महत्व बताया गया है। अगर हम इस काल में दान करते हैं, स्नान करते हैं, अब स्नान का है जैसे कि 2 संक्रांतियां होती हैं, धनु, मिथुन, मीन और कन्या राशि में जब सूर्य होते हैं, सूर्य की संक्रांति होती है तो उसको हम षड्सिद्धि संक्रांति कहते हैं। और वृश्चिक, कुंभ और सिंह, जब इसमें सूर्य की संक्रांति होती है तो हम उसे विष्णुपदी कहते हैं। षड्सिद्धि संक्रांति में अगर हम स्नान दान करते हैं तो उसका 86,000 गुना पुण्य हमारे खाते में आता है, और अगर हम विष्णुपदी में करते हैं तो 1,00,000 गुना आता है। और ऐसे ही जब एन चेंज होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण, तो इसमें जब हम स्नान, ध्यान, दान, जप, तप करते हैं तो उसका पुण्य कोटि गुना बढ़ जाता है। और पद्म पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे उसको, तो उसमें इस बात का वर्णन है, इस बात की पूरी चर्चा है कि मकर संक्रांति को क्या क्या करने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है। इस दिन तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर अगर हम दान करते हैं तो उसका विशेष महत्व है। तिल और गुड़ के लड्डू अगर हम किसी को दान करें, स्वयं पाएं, तो उसका विशेष महत्व है। स्नान का विशेष महत्व है। अगर हम किसी पवित्र सरोवर में, पवित्र नदी में या समुद्र के किनारे जाकर इस दिन हमें स्नान करने का अवसर मिल जाता है तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। और अगर वहां पर जाने का नहीं सामर्थ्य है या जैसे भी स्थिति नहीं है तो हम अपने घर में ही नहाने के पात्र में थोड़ा गंगाजल डालें और गंगाजल डालकर उससे सूर्योदय से पहले स्नान करें। पद्म पुराण में यह वर्णन मिलता है कि अगर हम सूर्योदय से पहले उठकर मकर संक्रांति वाले दिन स्नान करते हैं तो हमें 10,000 गोदान का पुण्य प्राप्त होता है।
तो मैं तो आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि मकर संक्रांति वाले दिन सूर्योदय से पहले उठें और अपने जल में तिल और गंगा जल, अगर आप घर पे स्नान कर रहे हैं तो काले तिल और गंगा जल डालकर उससे स्नान करें, तो आपको उसका बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा। अगर किसी पवित्र नदी या सरोवर तालाब में जा सके तो अति उत्तम है। अब आप इस पर्व पर पूरा दान, तप, जप, ध्यान, मंत्र जप के लिए, सिद्धि के लिए जो भी आप करना चाहें तो उसका कोटि कोटि गुना फल मिलता है। तो आप सभी इसका लाभ उठाएं और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।